हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS और उसके एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं IIT JEE मेन एडवांस हर जगह पर, और वो हमने बताए भी थे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। चलिए एक आध क्वेश्चन लेते हैं कि ई सेल पॉजिटिव रखने के लिए व्हाट टू डू। मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा लें। क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि मान लो डेटा, गिवन डेटा ऐसे दिया हुआ हो, जैसे E0 ऑफ Zn2 प्लस Zn ये रिडक्शन पोटेंशियल है। जब भी इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट आएगा तो वो रिडक्शन पोटेंशियल, और एक्सट्रीम लेफ्ट आएगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है SRP माइनस 0.76 वोल्ट। मान लो Fe2 प्लस और Fe का डेटा दिया हुआ है सॉलिड, एंड दिस इज माइनस 0.44 वोल्ट। और एक कॉपर 2 प्लस, कॉपर का डेटा दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। ये मान लो डेटा है। क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है और पूछा क्या है, हाउ मेनी cells can be formed with these combinations and find their E0 cell EMF फाइंड आउट करो, और सेल EMF। तो हाउ मेनी सेल्स कैन, ऑब्वियसली और 3 हाफ सेल्स हैं तो इनके 3 कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे, और इन कॉम्बिनेशंस का E0 सेल फाइंड आउट करो। साथ में फाइंड मैक्सिमम E0 सेल एंड मिनिमम E0 सेल। करो फाइंड आउट। देखो अब ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब जब सेल बनाते हैं तो एक तो बन जाएगा जिंक और आयरन का, एक बन जाएगा आयरन और कॉपर का, और तीसरा बन जाएगा जिंक एंड कॉपर का। तो जरा जिंक एंड आयरन का बनाओ। तो अगर सेल बनाना है तो स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ द सेल के लिए ई सेल या E0 सेल शुड बी पॉजिटिव। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में वर्क करवाना है तो E0 सेल शुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए फिर क्या करें, हमेशा आपको पता है कि E0 सेल इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन। तो हमेशा जिसका SRP ज्यादा हो उसे कैथोड बनाओ, और जिसका SRP कम हो उसे एनोड बनाओ। तो याद रखो, रिमेंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेक कैथोड whose, कैथोड मतलब रिडक्शन, whose SRP is high और RP is high। ऑब्वियसली फिर एनोड किसे बनाओ, जिसका RP SRP कम हो। अब जरा डेटा देखना, Zn2 प्लस Zn माइनस 0.76 वोल्ट, कॉपर 2 प्लस कॉपर 0.34 वोल्ट, Fe2 प्लस आयरन माइनस 0.44 वोल्ट। यही है ना डेटा। मान लो मैं इन दोनों से मिला के बनाता हूं जिंक एंड कॉपर वाला। तो जिंक एंड कॉपर में जिसका SRP ज्यादा हो उसे कैथोड बनाओ। तो 0.34 इज मोर देन माइनस 0.76, ये तो जानते ही हो ना आप, 0 इज ग्रेटर देन -1। तो उस बेसिस पर तो इसको तो बना दो कैथोड। तो कॉपर, मान लो कॉपर जिंक ले रहा हो, तो पहला वाला में अगर मान लो कॉपर एंड जिंक लेकर के आप बना रहे हो, तो E0 सेल would be what? E0 oxidation plus E0 reduction। मैंने क्या कहा, कैथोड उसे बनाओ जिसका SRP ज्यादा हो। तो कॉपर एंड जिंक में SRP किसका ज्यादा है, 0.34, तो उसको कैथोड बनाओ। कैथोड मतलब रिडक्शन, तो रिडक्शन का पोटेंशियल हो गया 0.34 वोल्ट। यही तो दिया हुआ था। और E0 ऑक्सीडेशन, अच्छे रिडक्शन पोटेंशियल है, हमें चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उल्टा करो इसको, तो 0.76 हो गया, 1.1 वोल्ट आ गया आंसर।
यही मैक्सिमम पोटेंशियल भी है इनका। और अच्छा दूसरा देखो, कॉपर एंड आयरन देख लो। कॉपर एंड आयरन में ज्यादा पोटेंशियल किसका है? कॉपर का। तो इसे कैथोड बनाओ, तो फिर आयरन को क्या बनाना पड़ेगा? एनोड। तो बताओ ई नॉट सेल कितना हो गया? अब आयरन को एनोड बनाया है, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, उल्टा करो इसको तो 0.44 प्लस 0.34, हाउ मच इट बिकम्स? 0.78 वोल्ट। अच्छा तीसरा कॉम्बिनेशन जिंक एंड आयरन का। अब आप ही बताओ, अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ना आपको कि भाई जिसका एसआरपी ज्यादा हो, किसका ज्यादा है? आयरन का ज्यादा है। -0.44 इज ग्रेटर देन -0.76, तो इसे कैथोड बनाओ। तो ई नॉट सेल क्या बन गया? कैथोड मतलब रिडक्शन हाफ, और इसको एनोड बनाओ। एनोड का मतलब इसको उल्टा करो, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, हमें ऑक्सीडेशन चाहिए। तो 0.76 प्लस -0.44 कितना आ गया? 0.32 वोल्ट आई थिंक। हाँ 437, और ये यस, ये पोटेंशियल हो गए। अब आंसर, व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल? कॉपर एंड जिंक। विच हैज द लीस्ट पोटेंशियल आउट हियर? 0.32 वोल्ट, जिंक एंड आयरन। तो यही आंसर होगा। ये हो गया मिनिमम सेल ईएमएफ, और ये वाला हो गया मैक्सिमम ई नॉट सेल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, सो लाइक दैट यू डू। अच्छा एक और क्वेश्चन लो, ये इस बात पे डिपेंड करता है। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। IIT JEE मेन में तो ये कई बार आ चुका, पहले भी और अब भी। 2019 में भी आया ऐसा क्वेश्चन। खास पसंद है इनकी ये वाला क्वेश्चन टाइप का। कौन सा कॉन्सेप्ट? कौन सा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये बात हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, डेटा कुछ ऐसा ले लेते हैं। हाँ ये लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस, इस तरीके से दिया हुआ है PT। हाँ लेकिन इसे कॉमा लगा सकते हो आप, वर्टिकल लाइन की जगह कॉमा भी चलेगा। इनफैक्ट इसको ऐसे मत लिखो, सही लिखते हैं ना। ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस, एक ही सॉल्यूशन में है, प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। मैंने कहा ना, अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट में है तो ये रिडक्शन हाफ को रिप्रेजेंट करता है, कैथोड को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सट्रीम लेफ्ट में है इलेक्ट्रॉन कैरियर तो इट रिप्रेजेंट्स एनोड और ऑक्सीडेशन हाफ। तो ये पोटेंशियल दिया है 0.15 वोल्ट। दूसरा ई नॉट कॉपर प्लस copper metal, and that is given this potential is given 0.52 volt. Find E naught of half cell reaction, कौन सी? copper 2 plus plus 2E converted to copper। इसका पोटेंशियल हमें चाहिए। देखो क्वेश्चन, ये वैसे बड़ा घिसा पिटा सवाल होता है, बट घिसा पिटा हो या कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमें इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जरा इनका डेटा तो लिखना। रिएक्शन लिखो, कॉपर 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू कॉपर प्लस, रिडक्शन पोटेंशियल 0.15 वोल्ट। यहाँ कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड 0.52 वोल्ट। अच्छा हमें क्या चाहिए? इन दोनों इक्वेशंस को मैनेज करके ये वाली इक्वेशंस का पोटेंशियल चाहिए, कॉपर 2 प्लस लेफ्ट साइड में और कॉपर राइट साइड में। तो एक काम करो, दोनों को जोड़ दो, ऐड करो इनको, दोनों इक्वेशन को। तो क्या हो गया? ये कैंसिल आउट हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड। अब ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ा तो पोटेंशियल भी ऐड कर दें, पोटेंशियल ऐसे ऐड नहीं होते। पोटेंशियल क्यों नहीं ऐड होते? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अल्जेब्राइकली और डायरेक्टली एडेड। दो सॉल्यूशंस हैं, एक की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, वन की डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml है। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो क्या डेंसिटी जोड़ दोगे? नहीं जोड़ पाओगे ना। डेंसिटी ऐसा थोड़ी है कि जो दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद यू विल से इट इज 1 + 1.5, इट विल नॉट बी 2.5,
इट विल बी समवेयर इन बिटवीन 1 एंड 1.5। तो क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, तो फिर क्या करें? इसका डेल्टा G1 निकालो, -1 इंटू एफ इंटू हाउ मच 0.15 वोल्ट। इसका डेल्टा G2 नॉट निकाल लो, -1 इंटू एफ इंटू 0.52 वोल्ट। और इसका डेल्टा G3 नॉट -2 इंटू एफ इंटू ई नॉट, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगी। तो आपने फर्स्ट और इक्वेशन को ऐड करा और ये थर्ड इक्वेशन आई है, तो वी कैन से दैट डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। Extensive properties can be directly added, subtracted, multiplied and so on, not intensive properties। और गिब्स फंक्शन क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप बस सॉल्व कर लो, -2 इंटू एफ इंटू ई नॉट इज इक्वल टू -1 इंटू एफ इंटू 0.15 वोल्ट, प्लस करेंगे तो -1 इंटू एफ इंटू 0.352 वोल्ट। कर लो सॉल्व जरा। एफ से ये एफ कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन हर जगह से हट गया, तो ई नॉट की वैल्यू आ गई 0.15 प्लस 0.52, तो 0.5 और 1 6, 0.67 यही हुआ ना, हाँ, अपॉन 2, 0.335 वोल्ट। यही आंसर है, बस दैट्स इट। तो लाइक दैट यू हैड टू कैलकुलेट। तो क्या बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। Electrode and cell potential are intensive properties। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल। चलिए अब आगे मूव करेंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नस्ट इक्वेशन और वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोड और सेल पोटेंशियल विद कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। तो वेरी इंपॉर्टेंट करके ये हेडिंग लिखें, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन तो क्या है ये? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड और सेल पोटेंशियल with concentration or partial pressure or temperature। So that we have to say here। चलो बात करते हैं। देखो, मान लो कोई सेल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल सेल रिएक्शन A प्लस बी कन्वर्टेड टू सी प्लस डी। मान लो ये कोई इक्वेशन है। तो आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स हमने एक बात पढ़ी हुई है, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स डेल्टा जी आर इज इक्वल टू डेल्टा जी आर नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू बेस 10 पर। Q इज कॉल्ड रिएक्शन कोएफिशिएंट। और ऐसे केसेस में हम जो Q है वो QC ले लेंगे यदि एक्वस फेज में सब्सटेंस है, QP ले लेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है ये सब हमने, QP ले लेंगे यदि सब गैसेस पार्शियल प्रेशर हैं, और यदि किसी रिएक्शन में गैसेस भी इन्वॉल्व हैं और सॉल्यूशन फेज में भी सब्सटेंस हैं तो क्या लेंगे? QPC। QPC का मतलब अगर गैसेस है तो पार्शियल प्रेशर और सॉल्यूशन फेज में है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, QPC। मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा इस बात को। सो लाइक दैट वी कैन राइट, तो डेल्टा G को लिख सकते हो -NF इंटू ई सेल अंडर गिवन कंडीशंस माइनस NF इंटू ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT log ऑफ Q लिख दो।
तो यहां से NF को डिवाइड करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ Q। इसे बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन, अच्छा ये तो कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कुछ ना दिया जाए तो हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी जो डेटा दिया हुआ होता है दैट इज टैबुलेटेड एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस 2.303 आर टी अपॉन एफ, एफ भी एक कांस्टेंट है, आर एक कांस्टेंट है, सो दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 0.0591। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाती है, कुछ ऐसी बन जाती है, देखो नस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ Q। तो E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log of Q. Well, n is the number of moles of electrons in the cell reaction. Q is the reaction quotient. तो Q is the reaction quotient. मान लो रिएक्शन है, मान लो ऐसी कॉपर 2 प्लस प्लस Zn solid कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड प्लस Zn2 प्लस, सबसे फेमस रिएक्शन है ये, कौन सी, डेनियल सेल की रिएक्शन। तो क्यू क्या लिखोगे, सॉलिड का एक्टिव मास तो 1 होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एट दैट मोमेंट, जिस मोमेंट पे भी पोटेंशियल हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अपॉन कॉपर 2 प्लस। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये सब सीखा हुआ है हमने। अब मान लो किसी रिएक्शन में अगर गैसेस भी इन्वॉल्व हैं और सॉल्यूशन फेज में भी हैं, तो वी कैन से दैट मान लो copper 2 plus plus H2 converted to 2H plus aqueous plus copper solid। तो इसके लिए अगर हमें Q लिखना है तो QPC लिखेंगे हम, यहां तो QC भी चलेगा। तो QPC विल बी व्हाट, कंसंट्रेशन जो एक्वस फेज में है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर इनटू कॉपर तो आएगा नहीं, कॉपर का एक्टिव मास तो 1 है, अपॉन कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में है, इनटू अगर ये गैस है तो इसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ होगा, देन वी विल टेक पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग QPC। P means partial pressure, C means molar concentration। तो partial pressure if the gases are involved, molar concentration for the substance present in solution phase। तो like that we have to write and we can put the expression and we can find out the values from here। This is also called Nast equation, but at 25 degree Celsius। Mostly question में अगर data ना दिया जाए तो we have to solve the questions using this Nast equation। तो ये कहलाती है नस्ट इक्वेशन, बहुत ही यूजफुल है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके यूजेस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, लेट अस सी द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन में, नस्ट इक्वेशन यही तो थी, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ले लिया था हमने, 25 डिग्री सेल्सियस पर सारे कांस्टेंट्स को वैल्यू पुट कर ली थी, अपॉन n log ऑफ Q बेस 10 पर। यही तो थी इक्वेशन। तो पहला तो यही था टू डिटरमिन नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा ध्यान दो, ये नस्ट इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ओवरऑल सेल एज वेल एज हाफ सेल। एप्लीकेबल फॉर cell reaction as well as half cell reaction। तो टू डिटरमिन द नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही तो है, जो ई सेल है। क्या इक्वेशन थी, ई नॉट सेल
माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ Q। तो ये जो E नॉट E सेल है दैट इज नॉन स्टैंडर्ड, कंसंट्रेशन अगर 1m हो, पार्शियल प्रेशर सभी 1 बार हो, तो फिर वट एवर पोटेंशियल इज मेजर्ड दैट इज कॉल्ड E नॉट सेल, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो ये तो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल हुआ ना, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो फिर ये कौन है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ये हम डिटरमिन कर सकते हैं प्रोवाइडेड कंसंट्रेशंस आर गिवन टू अस। सॉल्व करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। एंड सेकंड एप्लीकेशन टू डिटरमिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि रिएक्शन क्या थी, वो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT लॉग ऑफ Q, यही थी ना। और इसी का दूसरा फॉर्म क्या था, और इसी से तो आई थी वो क्या, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ Q। ये दोनों सेम ही तो हैं इक्वेशन, अंतर ना है कुछ भी इनमें, बोथ आर सेम। अब इक्विलिब्रियम आ गया, मान लो एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर हो गया है, तो यू नो डेल्टा G हैज बिकम जीरो। सॉरी, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा G का जीरो का मतलब नो इलेक्ट्रिकल work is obtained once equilibrium is established। अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया या रीच कर गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है, तो फिर उसके बाद कोई इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिकल वर्क जब ही मिलेगा जब तक सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है, तो नो इलेक्ट्रिकल वर्क इज ऑब्टेन्ड। और डेल्टा G किसके बराबर था, माइनस NF E सेल, तो E सेल ऑल्सो बिकम्स जीरो एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर E सेल भी जीरो हो गया, नो इलेक्ट्रिकल वर्क इज ऑब्टेन्ड, सेल विल नॉट डिलीवर एनी वर्क वंस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और साथ में Q किसके बराबर हो चुका है, के इक्विलिब्रियम के बराबर, इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम। तो जरा वैल्यू तो रखो, यहां रखो इसमें। तो 0 इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log of K equilibrium। From here we can calculate के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।